हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है। अब ये देख के तो आप समझ ही गए होंगे किस चीज़ पे है कि लड़की की जो शादी की उम्र है, अब वो उसको बढ़ाकर 21 साल किया जा रहा है। अभी तक 18 था, अब कितना किया जा रहा है? अब 21 साल किया जा रहा है। अर्थात पुरुष और महिला दोनों क्या हो जाएंगे, जब 21 साल के हो जाएंगे तब यहाँ पर उनकी शादी किया जा सकता है। तो उसी के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर है कि पहले 14 से 15 किया गया, 15 से 18, 18 से अब 21 किया जा रहा है। तो कब कब किया अमेंडमेंट किया गया था ऐसा उम्र को बढ़ाने के लिए यहाँ पर, तो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि एक शारदा एक्ट के नाम आपने कभी सुना होगा। ठीक है, तो शारदा एक्ट में क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो उसको भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, लड़कियों की शादी की उम्र 21 होगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे शादी की उम्र तो 21 कर दिए हैं, लेकिन जो लड़की है, ठीक है ना, जो गर्ल है, वो क्या कर सकती है? 18 साल की हो गई तो घर खरीद सकती है, रजिस्ट्रेशन करा सकती है, ठीक है ना, गाड़ी खरीद सकती है, लेकिन शादी नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए जब यहाँ पे शादी की उम्र 21 साल किया जा रहा है तो कई कानूनों में भी बदलाव करना होगा। ठीक है, तो कौन कौन से कानूनों में करना होगा? ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, शादी बराबरी की अब होगी। अर्थात 21 साल का पुरुष होगा और 21 साल की ही महिला होगी, तभी वहाँ पे शादी की जा सकती है। 21 साल से पहले अब नहीं होगी। ठीक है, अब बात करें शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट क्या है कि एक 1929 में यह एक्ट लाया गया था, और इस एक्ट को शारदा एक्ट तो कहते ही हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका जो नाम है वो क्या था? चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। अर्थात जो चाइल्ड मैरिज हो रही है उसको रोकने के लिए, ठीक है ना। और इसमें उम्र बताया गया था कि न्यूनतम 14 वर्ष की जब लड़की हो जाएगी तब उसकी शादी की जा सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले जो शारदा एक्ट था उसमें 14 वर्ष उम्र रखी गई थी लड़की की शादी के लिए, लेकिन बाद में इसको अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, और लड़की के तो 14 वर्ष थी और लड़कों के लिए क्या था? 18 वर्ष। उसके बाद 1 अप्रैल 1929 को ये कानून पूरे ब्रिटिश भारत में लागू हो गया। ब्रिटिश भारत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ उस टाइम पे ब्रिटिश का यहाँ पे शासन चलता था, इसलिए ब्रिटिश भारत में। और यह लागू क्यों हुआ? क्योंकि जो यहाँ के हिंदू और मुस्लिम और भी धर्म के जो भी महिलाएं थी, उन्होंने काफ़ी इसका वो किया, मांग की कि इसे लागू किया जाए, ठीक है ना, और इसे पास कराने की मांग की थी, और इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद लेकिन हर धर्म की महिलाओं ने इस कानून को पारित कराने के लिए लड़ाई लड़ी और प्रदर्शन भी किए कई सारे, ठीक है ना। वहाँ पे हड़तालें हुई और धरना प्रदर्शन भी है, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद यहाँ पे इसमें यह लागू हुआ था पूरे भारत में। उसके बाद इसके बाद महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र आखिरी बार, अब यहाँ पे जो आखिरी बार इसमें शादी की उम्र में बदलाव किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, वो कब किया गया था? 1978 में किया गया था। और इसके लिए शारदा एक्ट 1929 में परिवर्तन कर उम्र 15 से 18 की गई थी। ठीक है, उसके पहले 14 वर्ष था, उसके बाद 15 किया गया, और 15 से 18 कब किया गया था? 1978 में कर दिया गया था। तो इसे शारदा एक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें बाल विवाह के बारे में। अब यहाँ पे क्या है कि यदि उम्र ऐसी नहीं रखी जाती 18 साल 21 साल, तो यहाँ पे बाल विवाह बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये छोटे लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका विवाह कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बाल विवाह को रोकने के भी कई कानून बनाए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो बाल विवाह हमारे देश में होता है वो कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कर दिया जाता है, छोटे उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता है। तो सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 16 ज़िले शामिल हैं ऐसे बाल विवाह के मामले में। ठीक है, जहाँ पर बाल विवाह सबसे ज़्यादा किया जाता है। तब 16 जो ज़िले हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर करौली, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, चूरू, झालावाड़, टोंक, उदयपुर, ऐसे यहाँ पर ये सारी जो ज़िले हैं, यहाँ पर क्या है, बाल विवाह काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पर कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर इसको उम्र एक डिसाइड की जा रही है। ठीक है, तो 18 तो था ही अभी तक,
लेकिन अब इसको और बढ़ा के कितना किया जा रहा है, 21 साल कर दिया जा रहा है। उसके बाद अब यहाँ पर मान लीजिए ये कानून तो ला रहे हैं, ठीक है, अमेंडमेंट कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पे जो 21 साल कर रहे हैं तो उसमें कहाँ कहाँ पर बदलाव करना पड़ेगा, किस कानून में बदलाव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है कि जो बदलाव करना है कानून में, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पटियाला हाउस कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील हैं, ठीक है ना, एडवोकेट हैं, महमूद आलम। उनका क्या कहना है कि अगर नया कानून लागू हुआ, ठीक है ना, यह कानून अगर वहाँ से पूरी तरह से लागू हो जाता है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 क्लॉज 3 में यहाँ पे परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, ठीक है ना, दो यहाँ पे एक्ट ये वाले हो गए, हिंदू मैरिज एक्ट हो गए। उसके बाद एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जो 1954 का है। उसके बाद बाल विवाह निषेध एक्ट, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। ये 2006 का एक्ट है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों में ही सहमति से महिलाओं के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष होने का प्रावधान है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमने पढ़े एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, बाल विवाह प्रोहिबिशन एक्ट 2006, इनमें क्या है कि अभी तक 18 वर्ष लड़कियों के लिए, ठीक है ना, महिलाओं के लिए, और 21 वर्ष पुरुष के लिए ये एज डिसाइड की गई है। अभी तक इसका प्रावधान था, ठीक है ना, है, लेकिन अब यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा, इसको 21 साल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जैसे लड़की की उम्र है, ठीक है, 21 साल कर दी जाएगी, लेकिन वहाँ पे जिसका वोटिंग राइट है 18 साल, ठीक है ना। उसके बाद वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है, घर खरीद रही है, गाड़ी खरीद रही है, तो उसका वहाँ पे 18 साल में उसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है यदि 21 साल कर दिया गया है तो जी यहाँ पे जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है उसमें भी कुछ प्रावधान को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन मेजॉरिटी एक्ट की उसकी भी क्या करनी पड़ेगी, रिव्यू करना पड़ेगा सरकार को। तो सरकार ने एक कानून का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इसमें बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, ठीक है ना, आएंगी। अगर कोई 18 साल का इंसान बालिग है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है और घर खरीद सकता है, ठीक है ना। तो यदि वह मान लीजिए जो घर खरीद रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, 18 साल की उम्र में गाड़ी खरीद रहा है, तो शादी क्यों नहीं कर सकता, ये भी एक बात तो उठेगी ना। तो यहाँ पर जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है वहाँ पर भी इसको चेंज करना होगा, ताकि जो कानून के बारे में बात हो रही है वह लागू हो सके प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो पहले 18 साल के वयस को बालिग माना जाता था, अब इसमें भी समीक्षा करनी होगी, ठीक है। तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट का आप सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पर वयस्कता को बताया गया है, ठीक है ना। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। उसके बाद अब अलग अलग देशों की हम बात करें तो अलग अलग देशों में शादी की उम्र अलग अलग है। यहाँ पे जितने भी एज हम बता रहे हैं ये सारे लड़कियों की एज के बारे में बताया जा रहा है, ना कि पुरुष के बारे में, ठीक है। एक है उरुग्वे, यहाँ पर लड़की की शादी की उम्र कितनी है, 12 साल। चीन में 20 साल, अमेरिका में 13 साल, सिंगापुर में 21 साल, म्यांमार 14 साल, नेपाल में 18 साल, ठीक है ना। इसी तरह से जो अफ़गानिस्तान, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, पाकिस्तान, ठीक है, तो यहाँ पे इन 3 जगह पे 16 साल लड़कियों की शादी की उम्र, अफ़गानिस्तान में 15 साल के, ठीक है। उसके बाद रूस में 16 साल। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये सारी जो चीज़ हैं 21 साल करने का प्रावधान जो लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि इसको चेंज किया जाएगा, 21 साल यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है ना। और एक सर्वे के मुताबिक जो महिलाएं हैं वो क्या है कि कम उम्र में शादी नहीं करना चाहती हैं, ठीक है, तो 21 साल यहाँ पे किया जा रहा है। ये एक सर्वे भी किया गया था इसमें, ठीक है ना। तो ये है आपका एक मैरिज की एज के ऊपर, ठीक है ना। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।